हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का अध्ययन करेंगे। चैप्टर जो ट्रायंगल है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल भी होता है। अगर आपने इस चैप्टर को एक दो बार कर लिया तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर 7 ट्रायंगल या त्रिभुज। सबसे पहले कि ट्रायंगल होता क्या है, त्रिभुज होता क्या है ना। मीन्स हम त्रिभुज आखिर किसे कहते हैं। तो कोई भी बंद आकृति जो तीन साइडों से घिरी हो, ठीक है ना। ए बी सी, यहाँ पे कितनी साइड है हमारे पास, ए बी सी और सी ए। कितनी साइडें हो गई, तीन साइडें हो गई। कौन कौन सी, ए बी सी और सी ए। तो ये क्या है, ये जो हमारी जो क्लोज्ड फिगर है इसको हम क्या बोलेंगे कि दैट इज अ ट्रायंगल। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। कभी आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि चैप्टर अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम जो इसकी बेसिक टर्म्स हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आखिर त्रिभुजों के प्रकार कैसे कैसे त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुजों के प्रकार बेटा यहाँ अलग अलग आधार पे आपको डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहले है कि भुजाओं के आधार पे। हम सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि त्रिभुज के प्रकार कितने हैं। त्रिभुज का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब जो उनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो दो बेसिस होते हैं उसके। सबसे पहला है कि भुजाओं के आधार पे, ठीक है। सबसे पहले एक वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज हो सकता है अगर भुजा ए बी बराबर नहीं है, बी सी बराबर नहीं है, सी ए। तो एक तो ये त्रिभुज हो गया हमारा, और इस त्रिभुज को हम नाम क्या देते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ठीक, उसके बाद एक ऐसा त्रिभुज होगा कि जिसमें केवल दो भुजाएं होंगी, ए बी बराबर हो बी सी या बी सी बराबर हो सी ए या सी ए बराबर हो ए बी। मतलब केवल दो भुजाएं बराबर हों, बट जो थर्ड साइड है वो इक्वल ना हो, ठीक है। केवल दो साइडें बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स बोलते हैं इसको, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। कैसा होता है ये, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है आपका। आइसोसेल्स ट्रायंगल मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अच्छा, एक और होता है जिसे हम नाम दे सकते हैं, जैसे उसमें क्या होगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल थ्री साइड्स कैसी हों, इक्वल हों, जिसकी सारी मतलब तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। तो जो इस प्रकार का त्रिभुज होता है इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमने उसकी तीन जो टाइप्स हैं उनको जान लिया। केवल ये तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। आई थिंक कि आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, इसका मतलब है कि उस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अर्थात उस त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे। और अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। अर्थात समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी कोण बराबर नहीं होता। अगला आता है कि कोणों के आधार पर हम इनका कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कैसे इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कोणों के आधार पर देखिए, सबसे पहले एक होता है न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोणीय त्रिभुज कौन से होते हैं, सभी कोण न्यून कोण,
जिसमें सभी कोण सॉरी जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो। ठीक है, न्यून कोण हो। ठीक, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण न्यून कोण हो, मतलब सभी कोण कैसे हों, एक आपका 60 60 60, जैसे ये वाला जो है ना हमारा समबाहु त्रिभुज जो है, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कहे का उदाहरण है। ये भी आपका 110% न्यून कोणीय होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, तीनों कोण बराबर होंगे, तो कितने कितने के होंगे, 60 60 के होंगे। 60 कैसा होता है, न्यून कोण होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज जो है वो भी एक न्यून कोणीय त्रिभुज का एक उदाहरण होता है। अगला आता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज या समकोणीय भी लिख सकते हैं, समकोणीय त्रिभुज। ठीक, तो जिसमें एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। अब तुम कहोगे सर दो कोण क्या समकोण नहीं हो सकते? अरे भाई, किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का। अगर दो कोण समकोण हो गए तो 90 90 180, तो दो ही कोण हो गए, इसका मतलब उसमें तीसरा कोण है ही नहीं। ठीक है ना? तो ऐसा एक त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। और एक तीसरा पार्ट है इसका, अधिक कोणीय त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोणीय त्रिभुज। ये क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, अधिक कोण हो। क्या किसी त्रिभुज में दो कोण अधिक कोण हो सकते? तो नहीं हो सकते। किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते? नहीं हो सकते। रीजन क्या है? क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग मिला के 180 अंश होता है। ठीक है, एक अगला इम्पोर्टेंट जो जिससे रिलेटेड हमें पढ़ना है, जो एक नई टर्म आई है, उससे आपको परिचित कराते हैं। ये कह रहा है त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, कन्ग्रुएंसी क्या होती है, कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब जो अगर आपके पहले तो हम सर्वांग समता को समझें कि कन्ग्रुएंसी आखिर होती क्या है। तो वे आकृतियाँ ना जो एग्जैक्टली एक जैसी हों, बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब एक जैसी, बिल्कुल सेम, है ना। जैसे हमारे हाथ की दोनों हथेलियाँ, है ना, कैसी हैं? सर्वांग सम हैं। कैसी हैं? सर्वांग सम हैं। वो वस्तुएं जो बिल्कुल एक जैसी हों, वह वस्तुएं जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनको हम सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों की जो मैथ की बुक है, अगर उनका राइटर सेम है, सेम एडिशन मतलब ईयर की बुक्स हैं वो दोनों, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों बुक्स कैसी हैं? सर्वांग सम हैं। कैसे? आप उनके पेज मिलाइए, पेज नंबर 250 पे क्या लिखा है, तो दोनों पे सेम लिखा होगा, है ना। मतलब कोई सा भी आप उसका अगर पेज देखेंगे तो लगभग कैसे होंगे? सेम होंगे वो। तो हम कह देंगे कि बोथ बुक्स आर कन्ग्रुएंट्स। ठीक है, तो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो हर तरह से समान हो, सर्वांग सम कहलाती हैं। त्रिभुज में सर्वांग समता की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर फिर अभी ऊपर आए जहाँ हमने आपको त्रिभुज को बताया था, देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कितने अंग हैं? सर्वांग, सभी अंग समान हो उसे कहेंगे सर्वांग सम। जिस वह आकृतियाँ जिनके सारे अंग समान हो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कि ये सर्वांग सम है। तो एक त्रिभुज में आखिर कितने अंग हैं? तो देखो, त्रिभुज में तीन तो भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। और कोण कितने होते हैं? तीन कोण होते हैं। तो बस यही 6 जो होते हैं पार्ट्स होते हैं। किसी ट्रायंगल में टोटल कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कौन कौन? तीन भुजाएं, तीन कोण। तो वे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में समान हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो वे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं।
चाहो तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं वे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं व कोण समान हो। ये डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाएगी, है ना, तो हमने शॉर्ट में आपको लिखा दिया। संगत का मतलब समझते हो ना? संगत का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो इस टाइप से, एक हमारा त्रिभुज है PQR, है ना। एक त्रिभुज हम मान लेते हैं ABC। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे जब PQ बराबर हो AB के। ये नहीं है कि PQ आपका RC के बराबर हो जाए, इसी के लिए संगत शब्द आता है। मतलब जब हम इसके ऊपर इसे उठा के रखें तो ये एक दूसरे को ढक लें। अरे भाई, इस त्रिभुज को अगर हम घुमा के इसके ऊपर रख दें तो इसे ढक लेगी क्या? ये नहीं ढक पाएगी ना। ढक लेगा? नहीं ढकेगा। कब ढकेगा? जब हम उठा के सीधा सीधा इसके ऊपर रखें, ये भुजा इसके ऊपर आए, ये भुजा इसके ऊपर आए, ये भुजा इसके ऊपर आए, तब ये क्या करेगा? एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को बिल्कुल ढक लेगा। तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। लेकिन अगर आप उलट के रख दो, मतलब P के लिए A पे रखिए, Q को R पे रखिए, Q को B पे रखिए और R को C पे रखिए, तब ढकेगा। लेकिन अगर आप इसे करो, नहीं सर मैं तो रख रहा हूँ कि P को B पे रख देते हैं, P को B पे रख देते हैं, फिर ढकिए, ढक पाएगा क्या? नहीं ढक पाएगा। तो संगत वो होते हैं, अगर ये बराबर हैं तो इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखने पे जब ये ढक ले तो PQ साइड किसके ऊपर आएगी, QR किसके ऊपर आएगी, AC किसके ऊपर आएगी, वो इनकी संगत होंगे। यहाँ पे हमारे PQ के संगत कौन है? AB। QR के संगत कौन है? BC। और PR के संगत कौन है? AC। ये संगत शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे कि जब भी हमको इस टाइप का कुछ सिद्ध करना होगा तो संगत भुजाएं, संगत कोण हमें देखने ही पड़ेंगे। यहाँ पे B का संगत कौन, Q का संगत कौन है? R है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियाँ। अब भाई ऐसा तो होगा नहीं कि हम सारी भुजाओं को नापते रहेंगे, ये तो होगा नहीं कि हम सारी भुजाओं को नापते रहें। ये देखने के लिए हमको केवल 3 चीज़ें देखनी होती हैं। कितनी? 3। तुम लोगों ने देखा होगा ना कि किसी का कोई आपकी एक सीरीज दी हुई, पैटर्न दिया हुआ है, जैसे 2, 4, आगे कौन सी संख्या आएगी आप बता सकते हो क्या? ऐसे देखो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक कोई सीरीज लिखी है कि बेटा 2, 4, अगला नंबर बता दोगे क्या आएगा? नहीं बता पाएंगे हम लोग। अगला नंबर 6 भी हो सकता है, अगला नंबर 8 भी हो सकता है। बट अगर मैंने आगे लिख दिया 6, अब अगली संख्या लिख सकते हो ना, सर 2 2 प्लस करके लिखा है, सर 8 10 लिखता जाऊँगा, लिख सकते हैं ना। मतलब कोई भी अगर आपको पैटर्न देखना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें 3 टर्म्स उसकी लिखते हैं, तभी उस पैटर्न को हम आगे कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। किसी चीज़ को 100% डन करना होता है ना, तो कहते हैं 3 बार कह दो बस हो जाता है डन। नहीं होता ना, अभी ट्रिपल तलाक, ट्रिपल शब्द सुना होगा ना, ट्रिपल जो अभी अभी बंद हुआ है थोड़े समय पहले मोदी जी के उसमें, तो क्या हुआ, बस उसने 3 बार बोला, है ना, तलाक तलाक तलाक, और वो हो गया क्या, तलाक हो गया, मतलब 3 ही वर्ड। तो यहाँ पे भी वही है भाई, आपको क्या करना है, केवल आपको 3 चीज़ें देखनी हैं। अगर 3 चीज़ें बराबर हो गई तो हम कह देंगे कि वो त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से, आखिर कौन कौन से 3 चीज़ों को करना पड़ेगा? तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो होता है आपका भुजा भुजा भुजा, ठीक है। भुजा भुजा भुजा, या इसको हम लिखते हैं एस एस एस, ट्रिपल, साइड साइड साइड, सर्वांग समता। आ गई होगी समझ में, सर्वांग समता। ये कौन सा होता है? भुजा 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 सर्वांग समता। अगर 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, केवल भुजाएं बराबर हैं, कोण आपको नहीं देखना है, कोण ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। अगर 2 त्रिभुजों की आपस में संगत भुजाएं बराबर हैं तो कह देंगे कि वो त्रिभुज सर्वांग सम है। 3 चीज़ें होगी ना, एस एस एस, ठीक है, ट्रिपल एस, जैसे ट्रिपल तलाक वैसे ट्रिपल एस। चलिए आगे क्या है, नंबर 2, एक हो सकता है आपका भुजा
कोण, भुजा, भुजा, कोण, भुजा, इसको हम क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड, SAS, सर्वांग समता। मतलब अगर आपको तीनों भुजाएं बराबर नहीं दिख रही हैं, आपको दिखाना है ना, आपको दिया होगा क्या, 2 त्रिभुज दिए होंगे और बोलेगा कि आप इनको सर्वांग सम दिखाइए, क्या ये सर्वांग सम हैं? अब आप तो देख रहे हो यार तीनों भुजाएं मिल जाएं, बट तीनों भुजाएं मिल ही नहीं रही हैं। जब 3 भुजाएं नहीं मिल रही है तो नहीं मिले, एक कोण तो मिल रहा है। अगर आपको 2 भुजाएं और एक कोण मिल जा रहा है तो भी आप कह सकते हो कि भैया ये त्रिभुज जो है कैसे हैं? सर्वांग सम है, क्योंकि ये भी एक क्राइटेरिया है उसका। ठीक, अगला, अब आपको अगर 2 भुजाएं भी नहीं मिल रही हैं तो तीसरी देखो क्या है सर्वांग समता कंडीशन। तो आप देखिए कोण, भुजा, कोण, कोण, भुजा, कोण, इसको हम कहेंगे एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता। ठीक है, कोण, भुजा, कोण, इससे क्या होगा? अरे भाई एक ही भुजा मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक भुजा मिल गई, फिर हम 2 कोण देख सकते हैं ना। अगर उसमें एक भुजा और 2 कोण, मतलब 2 कोण उनके बीच की भुजा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर ये भुजा ये वाला कोण और इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, समझना जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। ठीक है, और अगर QR बराबर है BC के, मतलब जो भुजा है वो बराबर वाले कोणों के बीच में आती है, तभी होगा। मतलब इधर उधर कोण हो, बीच में भुजा हो, यहाँ पे बराबर कोणों के बीच की भुजा है, यहाँ बराबर कोणों के बीच की भुजा है, उसे बोलेंगे SAS। यहाँ पे जो साइड है वो इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये साइड इसके बराबर है, मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर और साइड ये बराबर है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया आपका क्या है? ASA, वो साइड वो करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में आनी चाहिए, तो भी हो जाएगा। अब चौथा, जरा इमेजिन करो, खुद सोचो कि क्या भुजा, कोण, 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 देखो यहाँ पे तीनों भुजाएं हैं, यहाँ पे 2 भुजाएं हैं, यहाँ पे एक भुजा है, तो क्या कोण, कोण, कोण क्राइटेरिया हो सकता है? तो कहेंगे नहीं। अगर तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, मतलब वो क्राइटेरिया नहीं होती है। फिर एक और क्राइटेरिया होता है, वो क्या हो सकता है? मतलब ऐसा और क्या है जो इसमें आ सकता है? तो देखिए वो वाला वास्तव में अगर जो एक्चुअल देखा जाए तो आपकी केवल 3 ही बेटा सर्वांग समताएं हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने 3 किए हैं बस वही हैं, बट चौथी इन्होंने थोड़ी सी बना दी है, केवल उसका नाम दे दिया है, हम लोग भी उसको एक दूसरे नाम से लिख लेते हैं, समकोण कर्ण, समकोण कर्ण भुजा। देखिए समकोण कहते हैं हम राइट एंगल, ठीक है, समकोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल। कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और भुजा को क्या कहते हैं? साइड। तो इसका नाम है RHS। क्या नाम है इसका? RHS, सर्वांग समता। ये RHS भी अगर आपका लग रहा है, अब देखो ये R क्या है? ये R क्या है? मतलब ये कोण है ना, राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है, साइड है, मतलब इसमें आपकी 2 साइड हैं, हाइपोटेनियस और एक साइड और एक कोण है, 3 चीज़ें हो गई। तो यही वाला तो है, देखो 2 साइडें हो गई, एक कोण हो गई, बट इसमें जो कोण है देखिए बीच में आ रहा है, इसमें जो कोण है वो बीच में आ रहा है, इसमें जो कोण है साइड में। तो ये साइड जब चल जाता है जब 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो आपका RHS। तो टोटल कितने क्राइटेरियाज हो गए इसके लिए, मतलब कितनी सर्वांग समता की कसौटियाँ हो गई? तो टोटल 4 होती हैं, SSS, SAS, ASA और RHS। ठीक है, इनका जो प्रूफ है वो तो हम लोगों को नहीं करना है, मतलब इनका प्रूफ क्या है इसके बारे में हमारे लिए कोई जानकारी आपस में नहीं करना है, केवल हमें यही याद रखना कि आखिर कौन सी 4 जो क्राइटेरियाज होती हैं वो होती हैं। इसके आधारित अब हमारे लिए कोई 1-2 प्रमेय करना है जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।